अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मोहतरम सामईन व नाज़रीन इकराम, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है नमाज तरावी की कुल कितनी रकात हैं। सही कौल के मुताबिक नमाज तरावी की कुल 20 रकात हैं और यही सवाद आज़म यानी अहले सुन्नत जमात के चारों फ़िक़ही मज़ाहिब का फतवा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि एक रात आका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में नफल नमाज पढ़ी तो लोगों ने भी आपके साथ नमाज पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली रात नमाज पढ़ी तो और ज़्यादा लोग जमा हो गए। फिर तीसरी या चौथी रात भी इकट्ठे हुए, लेकिन आका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तशरीफ़ ना लाए। जब सुबह हुई तो फरमाया, मैंने देखा जो तुमने किया और मुझे तुम्हारे पास नमाज पढ़ाने के लिए आने से सिर्फ इस अंदेशा ने रोका कि ये तुम पर फ़र्ज कर दी जाएगी। ये वाक़या रमज़ान मुबारक का है। इमाम इब्ने खुज़ैमा और इमाम इब्ने हब्बान ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत में इन अल्फाज का इजाफ़ा किया है कि आका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें क़याम रमज़ान तरावी की रग़बत दिलाया करते थे, लेकिन हुक्मन नहीं फरमाते थे, चनाचा तरगीब के लिए फरमाते। और जो शख्स रमज़ान मुबारक में ईमान और सवाब की नीयत के साथ क़याम करता है उसके साथ का तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक तक क़याम रमज़ान की यही सूरत बरकरार रही और यही सूरत खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व खिलाफत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाइल दौर तक जारी रही, यहाँ तक कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इक़्तिदा में जमा कर दिया और वो उन्हें नमाज तरावी पढ़ाया करते थे। लिहाजा ये वो मौका था जब लोग नमाज तरावी के लिए बाकायदा बाजमात इकट्ठे होते थे। इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी ने बयान किया है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को 2 रातें 20 रकअत नमाज तरावी पढ़ाई। जब तीसरी रात आई लोग फिर जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ नहीं लाए। फिर सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अंदेशा हुआ कि नमाज तरावी तुम पर फ़र्ज कर दी जाएगी, लेकिन तुम इसकी ताकत ना रखोगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में वितर के अलावा 20 रकअत नमाज तरावी पढ़ा करते थे। हज़रत साइब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया है कि हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में 20 रकअत नमाज तरावी और वितर पढ़ा करते थे। मज़कूरा बाला रवायत सराहतन इस अमर पर दलालत करती हैं कि तरावी की कुल रकात 20 होती हैं। इसी पर अहले सुन्नत व जमात के चारों फ़िक़ही मज़ाहिब का इजमा है और आज के दौर में भी हरमैन शरीफ फैन में यही मामूल है। वहाँ कुल 20 रकात तरावी पढ़ाई जाती है, जिन्हें पूरी दुनिया में बराह रास्त टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। माह रमज़ान मुबारक में तरावी के दौरान पूरे कुरान हकीम का पढ़ना सुन्नत है, बशर्ते कि मुक़्तदियों को इससे उकताहट महसूस ना हो। अफजल यही है कि सलात तरावी के दौरान कुरान हकीम की तिलावत में इनके हालात को मलहूज़ खातिर रखा जाए और पढ़ने में इतनी जल्दी ना की जाए जिससे नमाज में खलल वाक़या हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते,
जिसने रमज़ान मुबारक में हसूल सवाब की नीयत और हालत ईमान के साथ क़याम किया और नमाज तरावी अदा की, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। नमाज तरावी का वक्त इशा की नमाज के बाद वितर से पहले होता है और रात के आखिरी हिस्से में पढ़ना अफजल है, मगर आज के दौर में नमाजियों की सहूलत की खातिर पहले हिस्से में पढ़ना अफजल है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें 20 रकात नमाज़ें तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम नमाज तरावी के दौरान कुरान हकीम की तिलावत से अपने कल्ब और रूह को रोशन और मुनव्वर कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।